ABD न्यूज में आप सभी नाजरीन का खैर मकदम है। शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर की कुछ अहम खबरों के साथ। जोन मावर के बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल कलामाबाद में एक भव्य और शानदार मेगा नामांकन अभियान आयोजित किया गया, जिसमें सैकड़ों नए नामांकन दर्ज किए गए। मेगा इवेंट की शुरुआत योग्य जोनल शिक्षा अधिकारी मावर मोहम्मद मकबूल लोन ने शिक्षा फोरम जिलाध्यक्ष मुनीर अहमद खान, DPO कुपवाड़ा अबू रशीद मीर, EJEC जिलाध्यक्ष मीर फैयाज, प्रिंसिपल बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल कलामाबाद मोहम्मद मकबूल लोन की उपस्थिति में की। इस अवसर पर RAT फोरम कुपवाड़ा के अध्यक्ष शेख परवेज सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित रहे। संवाददाता आदिल अकबर की रिपोर्ट। इनिशिएटिव लिया गया है कि डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर ने हंदवारा से उन्होंने किक स्टार्ट किया और हंदवारा से किक स्टार्ट करने के बाद ही उनकी डायरेक्शन पर हमारे हैं यहाँ पे चीफ एजुकेशन ऑफिसर हानी साहब, वो 24/7 में आपको बताना चाहूँगा बड़े काशिश रहते हैं इस बारे में। तो उसी प्रोग्राम की एक कड़ी ये भी है। तो आज उसी एनरोलमेंट ड्राइव के एक बार से हमने भी आज की डेट में भी ये एक प्रोग्राम स्टार्ट किया और आज की डेट में मुझे लगता है हमें 130 से ऊपर के स्टूडेंट्स एनरोल हो गए। आज हमारी मैसेज उन पेरेंट्स को यही रहेगी। सोनम लोटस ने नवीनतम हिमपात की भविष्यवाणी की। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में 5 दिसंबर से हल्की से मध्यम हिमपात होने की आशंका है। संवाददाता सईद वजाद जिलानी की है रिपोर्ट। जैसे हमने पेशन को फोरकास्ट किया था कि 4 और 5 और 6 के दरमियान एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से जम्मू कश्मीर में मैदानी इलाकों में बारिश और जम्मू के रीजन में मैदानी इलाकों में दरमियान दर्जे की बारिश पड़ने का इम्कान है। इसी तरह बिल्कुल 4 और 5 के दरमियान एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से 5 और 6 के दरमियान 5 तारीख को कश्मीर के पूरा मैदानी इलाकों में 1 से लेकर 2 इंच तक बर्फ़ गिरने का इम्कान है और पहाड़ी इलाकों में 5 से लेकर 6 इंच तक बर्फ़ गिरने का इम्कान है। लेकिन कोई हैवी स्नोफॉल का कोई वेस्टर्न पेशन गोई नहीं है और लद्दाख रीजन में भी खास करके जोजिला सोनामर एक्सिस में 5 इंच तक बर्फ़ गिर सकता है। ज़्यादा कोई ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है, इट्स नॉट ए स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, ये मॉडरेट टाइप का वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जो कि ज़्यादा बर्फ़ देंगे 5 तारीख। साहित्य केंद्र कामराज जम्मू कश्मीर में स्वर्ण जयंती समारोह के संबंध में बिहार अदब तेलगाम पट्टन ने लिटिल वर्ड्स पब्लिक स्कूल के सहयोग से साहित्य कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसकी अध्यक्षता इकबाल नाज़की ने की। निदेशक स्कूल शिक्षा कश्मीर डॉक्टर तसद्दुक हुसैन मीर समारोह में मुख्य अतिथि रहे, जबकि SDM पट्टन सैयद फहीम बैग की सम्मानित अतिथि। इस कार्यक्रम में घाटी भर से कवियों और लेखकों ने भाग लिया। संवाददाता सईद मुदस्सिर की रिपोर्ट। आज की ये तकरीब है, ये अदबी मरकज़ कमराज की गोल्डन जुबली तकरीबात के सिलसिले में यहाँ पे मुनक़्क़द हुई और इस तकरीब का एहतमाम बाहरी अदब तेलगाम पट्टन ने किया है, जो कि अदबी मरकज़ कमराज का एक ज़ैली यूनिट है। इस तकरीब के दौरान कश्मीरी शायर अब्दुल मजीद शहबाज साहब की किताब अंतरिम दाग जारी की गई। इस्लामी विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अवंतीपोरा ने आज एड्स दिवस मनाया। इस अवसर पर मेगा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कॉलेज के छात्रों के अलावा विशेषज्ञों ने एड्स जैसी घातक बीमारी की रोकथाम से संबंधित महत्वपूर्ण विषयों पर प्रकाश डाला और लोगों को बताया। संवाददाता मलिक निसार की यह रिपोर्ट। एक्चुअली हम सैयद मुंतकी मेमोरियल कॉलेज, जो कि इस्लामिक यूनिवर्सिटी का कॉन्स्टेबल कॉलेज है, आज हम वर्ल्ड एड्स डे मना रहे हैं, जो कि पूरी दुनिया में आज इसकी मुनक़्क़द हो रही है। हमारा तस्वुर ये था कि एड्स सिर्फ मगरबी ममालिकों की बीमारी है, जबकि हमारे कंट्री में भी इसके केसेस पाए गए हैं कुछ अरसे। आयकर विभाग और केंद्रीय GST विभाग शोपियान ने बुधवार को मिनी सचिवालय शोपियान में एक आउटरीच प्रोग्राम और इंटरेक्टिव सत्र का आयोजन किया, ताकि आगामी केंद्रीय बजट से लोगों की अपेक्षाओं के बारे में पता लगाया जा सके। साथ ही उन्होंने विभाग द्वारा उठाए गए विभिन्न तकनीकी और अन्य पहलू के बारे में जागरूक किया जा सके। संवाददाता मीर सज्जाद की यह रिपोर्ट। बहुत सारे मतलब मसाइल उठाए जो यहाँ पे ट्रेडर को दरपेश हैं, रजिस्टर्ड ट्रेडर्स को जो दरपेश हैं, तो हमने अपनी बात पहुंचाई। दूसरा ये भी था कि जो बजट अगले साल का आने वाला है, उस हवाले से भी जो है वो राय मांगी गई थी। तो ट्रेडर्स फेडरेशन ने जहां वो टैक्स पेयर ट्रेडरों की बात की कि कहां पे उनको मुश्किलात है, वहीं जो बजट के लिए उन्होंने हमसे राय मांगी थी, तो उस हवाले से जो हमने वो सारी राय तजावीज़ दी कि जिससे हमारी जो तिजारत है वो बढ़े, लोगों को आने जाने में आसानी हो, रोड कनेक्टिविटी का हो। बाकी जो ब्यूटिफिकेशन ऑफ टाउन के हवाले से हमने बात की कि जो शोपियान का टाउन है उसकी ब्यूटिफिकेशन के हवाले से इक़दाम किए जाने चाहिए। उनके डायरेक्टिव्स थे कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और GST डिपार्टमेंट एक साथ एक आउटरीच प्रोग्राम कंडक्ट करें कश्मीर के हर डिस्ट्रिक्ट में, जहां हम उनकी आवाम से जाके फीडबैक लें टैक्सेशन के बारे में, यूनियन बजट के बारे में,
कि उनकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, हम कैसे उनको और सुविधा दे सकते हैं, सहूलियत दे सकते हैं। उसी के लिए दोनों डिपार्टमेंट्स आज शोपियां आए हैं। सीमा सुरक्षा बल के 57वें स्थापना दिवस के अवसर पर 172 बटालियन बीएसएफ त्रेगाम कोपाड़ा में बीएसएफ सेवानिवृत्त और बीएसएफ शहीदों के परिवारों के पास पहुंचे और उन्हें मेहमानों के रूप में बाराखाना में आमंत्रित किया। सी के उपाध्याय ऑफ जी कमांडेड 172 बटालियन बीएसएफ ने श्रीमती सम्मानित शहीद सिटी रियाज अहमद शेख की पत्नी शाहीन बेगम को सेवानिवृत्त लोगों ने शॉल भेंट की। संवाददाता आज लगभग की है रिपोर्ट। लेकिन आज पहली बार से ड्यूटी हुआ है, फिर उसके बाद से इवन ऑफ ड्यूटी रही, आज आई है। मैडम डॉक्टर है हमारे यहाँ। किसी को बीमारी लगता है तो आ सकता है, किसी को सर्दी जुकाम, मम्मी पापा को भी अगर कोई लगता है, बुआ दीदी को भी, तब भी उनके साथ आ सकते हो, जरूर इलाज कराएंगे। पहले तक नहीं थी, आज से ये सुविधा हमारे पास है, तो आपकी जानकारी के लिए भी तो जरूर आप आए, अच्छा लगेगा। आप देखो, इसके अलावा मेरे ख्याल से एक जानकारी भी दी जाएगी। और यूनिफॉर्म वाले के लिए वेपन ही सिर्फ एकमात्र काम नहीं है। हमारा काम हथियार चलाना नहीं है या दुश्मन को मारना नहीं, दुश्मन के दिलों को जीतना या जो लोग गलत काम करते हैं उनके दिलों को जीतना का भी है। ये स्वयं की सुरक्षा के लिए और जो शैतानी बदमाशी करते हैं उनके लिए, बाकी के लिए नहीं है, किसी को डराने के लिए भी नहीं है। एम साइट ओंटीपोरा में काम करने वाले सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने आज एनसीसी कंपनी के विरोध में परिसर में जमा होकर प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि लगभग 400 कार्यकर्ता यहां एम्स में काम कर रहे हैं, लेकिन सर्दियों की शुरुआत होने के साथ ही उन्हें नौकरी से निकाल दिया जा रहा है और अब वे जाए तो जाए कहां। उन्होंने आरोप लगाया कि कंपनी के अधिकारियों ने उन्हें धमकाया भी है, जिससे मजदूर वर्ग में चिंता पैदा हुई और मांग की कि उन्हें काम करने दिया जाए। हालांकि एनसीसी कंपनी के अधिकारियों ने आरोप से इनकार किया और कहा कि श्रमिकों को श्रम कानून के अनुसार ही सभी सुविधाएं प्रदान की जा रही है। संवाददाता मलिक निसार की है रिपोर्ट। के बाद यहाँ पे हम काम कर रहे हैं। अब जो ये विंटर का सीज़न आ रहा है, हम कहाँ जाएंगे। मैनेजमेंट ने अचानक ये फैसला लिया कि भाई हमें आप लोगों की ज़रूरत नहीं है, धमकी दे रहे हैं। यहाँ का सिस्टम, इस कंपनी की गुंडागर्दी, इस कंपनी की मैनेजमेंट देख के हमें डर लगता है। यही गुजारिश है गवर्नमेंट से, लेबर डिपार्टमेंट से, वो आके हम मजदूरों का मसला हल करे, वरना तब तक जब तक मसला हल नहीं होगा तब तक हमारी स्ट्राइक चालू रहेगी। हमने कुछ स्टाफ यहाँ से ट्रांसफ़र किया है बिकॉज ऑफ द वेदर कंडीशन, क्योंकि अब शोपियान के बाटापुरा स्पोर्ट्स स्टेडियम में दिव्यांगों के लिए क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया। मैच का उद्घाटन समाज कल्याण अधिकारी शोपियान रिजवान असगर और तहसील समाज कल्याण अधिकारी फरहान टाट की मौजूदगी में हुआ। ये मैच दो शारीरिक रूप से अक्षम टीमों उपेल टाउन और चिनार लीफ के बीच खेला गया। उपेल टाउन ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 10 ओवर में 122 रन बनाए, जबकि चिनार लीफ ने 73 रन पर आउट हो गई। अंत में विभाग की ओर से खिलाड़ियों को सम्मान व ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। संवाददाता मीर सज्जाद की है रिपोर्ट। खेल का मुजाहरा शुरुआत से ही उन्होंने दिखाया और इंशाल्लाह मैडम उनको भी बोली ना जो आपका स्टाफ बैठा हुआ है। शोपियान का बहुत शुक्रगुजार है और इसके साथ साथ जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट्स के जो हजरात यहाँ जो मुलाजमीन यहाँ पे आए हैं और शाना बशाना हमेशा हमारा साथ दे रहे हैं। हमें ये महसूस करने नहीं देते हैं कि वी आर डिसेबल, तो मतलब हर हमेशा मतलब हर किसी फील्ड में वो हमें साथ दे रहे हैं। आज उन्होंने एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ किया है और इस टूर्नामेंट को बड़ी अच्छी बात ये रही कि डिसिप्लिन के साथ बहुत अच्छे अंदाज में हमें खिलाया। ऐसा लग रहा था कि हम शायद कोई इंटरनेशनल मैच खेल रहे हैं। जिस तरह से इस स्टेडियम शोपियान स्टेडियम में जिस तरह से ये डिसिप्लिन आज था, तो ऐसा फील हो रहा था कि वाकई हम कोई बड़ा मैच खेल रहे हैं। तो आज मतलब उन्होंने हर कोई मुलाज़िम यहाँ पर जो है अटेंड रहे हैं हमारे साथ, अंत तक मैच के आखिरी लम्हात तक वो हमारे साथ